आज हम जॉब एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जॉब एनालिसिस क्या है। बेसिकली जॉब एनालिसिस जो है ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम जॉब से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करती है ऑर्गेनाइजेशन, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब से रिलेटेड, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प टू डिटरमिन विच एम्प्लॉय आर बेस्ट फिट फॉर द स्पेसिफिक जॉब। जॉब एनालिसिस जो है वो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस पोस्ट पर बेस्ट फिट इन होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं डिटेल में। जॉब एनालिसिस इज़ द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द ड्यूटीज़ एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब एंड द काइंड ऑफ पर्सन हु शुड बी हायर्ड फॉर इट। जॉब एनालिसिस जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें जो है वो जॉब से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या नॉलेज चाहिए हमें, क्या स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ये सारे का सारा जो है वो पता चलता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की में उस जॉब की प्लेस क्या बनती है, लाइक क्या पोजीशन उस जॉब की बनती है ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में। ये सारे का सारा जो है वो जॉब एनालिसिस में आइडेंटिफाई किए जाते हैं चीज़ों को। जॉब एनालिसिस जो है अब फर्दर जो है उसके इसके कंटेंट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ द लिस्ट ऑफ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ दैट डिफाइन अ स्पेसिफिक जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये किसी भी जॉब से रिलेटेड उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, उसके अंडर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और कौन कौन से टास्क जो है जॉब से रिलेट करते हैं, उन सबको जो है वो आइडेंटिफाई करती है, उन सब के बारे में बताती है। बेसिकली इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हाट जॉब होल्डर डज, हाउ इट इज़ डन एंड वाई इट इज़ डन। जॉब होल्डर जो है वो क्या काम करेगा, किस तरह से करेगा और क्यों करेगा, ठीक है। ये सारे का सारा जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इसके कंटेंट कौन कौन से हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, यूजुअली जो है फ्रॉम 1 to 3 पेजेस लॉन्ग, एक या एक से ज़्यादा पेजेस, मतलब 1 से 3 पेजेस तक हो सकता है। अब जॉब कंटेंट्स के जॉब के डिस्क्रिप्शन के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो उसमें डेट आ जाती है, डेट मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद जॉब टाइटल, जॉब कौन सी है, लाइक जॉब डेजिग्नेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक असिस्टेंट मैनेजर की है, इसके अलावा क्लर्क की जॉब है या फिर किसी डायरेक्टर की जॉब है, लाइक जॉब से रिलेटेड डेजिग्नेशन क्या बनता है स्पेसिफिक, वो उसमें मेंशन होता है। नेक्स्ट जॉब स्टेटस है। जॉब स्टेटस में आ जाता है कि जॉब टाइमिंग्स आ जाती हैं, लाइक जॉब फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, सैलरीज बेस्ड है या फिर वेजेस बेस्ड है। जॉब से रिलेटेड तमाम जो है उसका स्टेटस इसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सुपरविजन रिसीव्ड। सुपरविजन रिसीव्ड मतलब जॉब होल्डर जो है वो रिपोर्ट किसको करेगा, उसका बॉस, इमीडिएट बॉस कौन सा होगा, लाइक मैनेजर है तो उसका बॉस कौन सा है, असिस्टेंट मैनेजर है तो वो किसको जो है वो आंसर करेगा। तो ये जॉब सुपरविजन रिसीव में जॉब से रिलेटेड जो है वो किसको रिस्पॉन्ड करना है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम करना है एक दिन में, वर्किंग टाइम क्या होगा, मतलब कितने बजे से कितने बजे, लाइक 9 से 5, 10 से 6, मतलब कितने घंटे दिन में काम करना है, टाइमिंग क्या होगी, ये सारा होता है आवर्स ऑफ वर्क में। डेज़ ऑफ वर्क, डेज़ ऑफ वर्क में मतलब हफ्ते में कितने दिन काम करना है, लाइक हफ्ते में 5 दिन काम करना है या 6 दिन काम करना है या फुल वीक जॉब है, ठीक है। इसको ये भी साथ में बताया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो है जॉब पर्पज़ है। जॉब के पर्पज़ क्या है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उसमें, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शामिल हैं और उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे। नेक्स्ट जॉब समरी आ जाए। जो जॉब समरी में जॉब से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ हैं, टास्क हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड तमाम जो है एक ब्रीफ जो है वो लिस्ट होती है, कौन कौन से एम्प्लॉय ने जो है वो टास्क फुलफ़िल करने हैं। अब हम नेक्स्ट जो है जॉब से रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन का एक सैम्पल देख लेते हैं। ये जो सामने आपके नज़र आ रहा है, ये जो स्पेसिमन है ये मार्केटिंग मैनेजर के लिए है। इसमें डेट मेंशन है, जॉब टाइटल है, सेल्स मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद जॉब स्टेटस है, फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब मतलब फुल डे, मतलब 9 to 5 जॉब है। इसके बाद रिपोर्ट टू, किसको रिपोर्ट करेगा,
जनरल मैनेजर को। मार्केटिंग मैनेजर जो है वो जनरल मैनेजर को, सेल्स मैनेजर जो है वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। इसके बाद आवर्स ऑफ वर्क 9 to 6 PM, 9 से लेकर 6 बजे तक उसको डेली काम करना है, ठीक है। ये सारी इसकी ड्यूटीज़ होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें जॉब समरी आ जाता है। जॉब पर्पस क्या है, टू परफॉर्म अ रेंज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ड्यूटीज़। मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो सारी मार्केटिंग सेल्स मैनेजर के अंडर आ जाती हैं। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं जॉब समरी क्या है। सुपरवाइजिंग सेल्स मार्केटिंग टीम इफेक्टिवली, managing relationship with distributors and retailers, ensuring sales and achieving growth target in concerned areas, identify new areas for increase the sale volume of the product। सेल से रिलेटेड ऑलमोस्ट तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उस एरिया से रिलेटेड वो उसके अंडर आ जाती हैं सेल्स मैनेजर के। नेक्स्ट आ जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब कंटेंट, जॉब एनालिसिस का नेक्स्ट कंटेंट जो है वो जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब स्पेसिफिकेशन टेक्स द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट ह्यूमन ट्रेड्स एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड टू डू दिस जॉब इफेक्टिवली, ठीक है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से ही बनता है, ठीक है। पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होगा, देन आप उसके लिए जॉब स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई बना सकते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन जो है उसमें जो है अ लिस्ट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंडिविजुअल मस्ट हैव टू परफॉर्म द जॉब, ठीक है। उसमें जो है वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड या जॉब होल्डर जो होगा उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लाइक जॉब होल्डर जो है उसके पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से स्किल्स उसके पास होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ और दूसरे करेक्टरिस्टिक्स जो कि उस जॉब से रिलेट करते हैं होने चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन इंडिकेट द मिनिमल एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन दैट कैंडिडेट मस्ट पोजेस टू सक्सेसफुली परफॉर्म द एसेंशियल जॉब, ठीक है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको उस जॉब से रिलेटेड बताता है कि क्या मिनिमम एक क्राइटेरिया बता देता है। मिनिमम जो है वो उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम जो है उसके अंदर ये स्किल्स और ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब नॉलेज जो है, अगर हम नॉलेज, इट शोज़ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन टू रिक्रूट एंड फॉर व्हाट क्वालिटीज़ यू शुड टेस्ट द पर्सन, ठीक है। ये बताता है कि आपको कौन से पर्सन को रिक्रूट करना है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ को, जब उसको रिक्रूट करना है तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ चेक करनी है। इट मे बी सेक्शन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन और अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। We can say it shows the knowledge, skills, abilities and other characteristics that an individual must have to perform the job. It includes the minimum qualification that candidate must have to perform the essential elements of the job, ठीक है। अब इसमें जो है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाता है कि एक जॉब होल्डर के पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज कितना होना चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर कितनी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कितना एक्सपर्ट हो वो अपनी फील्ड में, ये जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है, ठीक है। इसके बाद एबिलिटीज़ हैं, रेफर्स टू अ मॉरल जनरल कैपेबिलिटीज़ दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस। इसके अलावा अदर करेक्टरिस्टिक्स जो उसकी कौन कौन सी ट्रेड उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होने चाहिए उस बंदे के अंदर, ये सारा का सारा जो है जॉब स्पेसिफिकेशन में आइडेंटिफाई किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो सैम्पल है आपके सामने सॉफ्टवेयर हाउस मैनेजर का। जॉब स्पेसिफिकेशन है प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मस्ट हैव एटलीस्ट 3 to 5 years एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। अब ये जो है 3 to 5 year एक्सपीरियंस जो है ये इसकी प्रोफिशिएंसी बताता है, इसका स्किल बताता है कि ऑलमोस्ट उस बंदे को कितना एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में। मस्ट हैव BScs फॉर वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। अब ये जो है ये उसके मिनिमम जॉब क्वालिफिकेशन बताएगी, ये BScs होना चाहिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। उसके बाद उसकी एज लिमिट भी बताएगी है कि इस एज में जो है वो फॉल करे। ऑनेस्ट एंड विलिंग टू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। अब ऑनेस्ट एंड विलिंग टू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम ये उसकी पर्सनल ट्रेड्स बताएगी हैं कि उसको जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए और वो ज़्यादा देर तक काम करने के लिए रज़ामंद हो। अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है किसी दिन जो है वो ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है तो वो भी जो है वो करे, ठीक है।